तो भारत में भी ओमिक्रॉन अब तेजी से फैलने लगा है और अलग अलग राज्यों में केस सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों में कुल 21 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। अब तक आपको बता दें 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस भारत में देखा गया। वैक्सीनेटेड लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जो वैक्सीनेट हो गए हैं उन पे भी इसका खतरा देखा जा रहा है। ज्यादातर संक्रमित अभी तक वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली इन राज्यों में देखा जा रहा है ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। तो सावधान रहिए, सतर्कता बरतिए, क्योंकि कोरोना आपके दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक दे सकता है और नया रूप बदलकर कोरोना आ चुका है। फिलहाल सावधानी, सतर्कता इसका सबसे बड़ा इलाज है। और अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, हमारी आपसे अपील है। फिलहाल कुछ ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं, क्योंकि भारत में राजस्थान में 9 केस मिले हैं ओमिक्रॉन के, और अलग अलग राज्यों में कितने केस है वो भी आपको बता देंगे। महाराष्ट्र में तकरीबन 8 केस अभी तक पाए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक 2 केस कर्नाटक में सामने आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली और गुजरात में एक केस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में जिस शख्स में ओमिक्रॉन पाया गया है दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली पहुंचा था। रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्ट ली गई, जांच की गई तो सामने आया कि व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है। बिल्कुल, हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, क्या जानकारी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और एक ही राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में लगभग ये दस्तक दे चुका है। क्या हालात, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है, राज्य सरकारों की क्या तैयारी? हैदर। 4 दिनों में संख्या 21 हो गई हो। अब तक 36 देश ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 2 दिसंबर को जहां पहला मामला मिला था और अब 21 मामले हो गए हैं। 5 राज्यों और 21 मामले, राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 1, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1 मामला सामने आया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, जो भी लोग संक्रमित हुए हैं उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अफ्रीकी देशों से वापस आए हैं या उन लोगों के टच में आए हैं, तब जाके कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये कोविड की दोनों डोज भी वैक्सीन की ले चुके थे, उसके बावजूद इनमें ओमिक्रॉन हुआ है। अगर अब सरकारों की बात करें, सरकार की क्या तैयारी है? जिन राज्यों के अंदर ओमिक्रॉन के केस मिले हैं वहां टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी लोग कुछ ऐसे हैं जिनके संपर्क में, जो लोग विदेश से आए थे उनके संपर्क में जो यहाँ के लोकल नागरिक आए हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है और उनके टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अभी भी तमाम लोगों की जो जांच है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है, क्योंकि बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिनों से विदेशों से जो नागरिक हैं वो भारत वापस आए, खासकर अफ्रीकी देशों से। इसके अलावा अगर बात करूं मैं आगरा की, आगरा में चूंकि ताजमहल है, वहां बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक देखने के लिए जाते हैं। ऐसे में तकरीबन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वहां के 100 लोग ऐसे हैं विदेशी नागरिक जिनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वहां 160 लोग तकरीबन पिछले 15 दिनों में विजिट करने के लिए आए, जिनमें 60 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। लेकिन बिल्कुल हैदर, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, हालांकि उनकी तरफ से लगातार बैठकें भी की जा रही है। देखना होगा क्या कुछ तैयारी रहती है सरकार की।